नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हम नॉलेज की बातें हम वो आपसे शेयर करते हैं और ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिनका नाम है नरेंद्र हरजाई जी। आज हम उनसे बात करेंगे। उनका जो एक फ्रेज है ना, संयुक्त परिवार सुखी परिवार, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे और आपने अपने बहुमूल्य समय से टाइम निकाला और हमें इतना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका एक फ्रेज है संयुक्त परिवार सुखी परिवार, उसका क्या मतलब है, आप जरा हमें बता सकते हैं? जी देखिए बेटा, संयुक्त परिवार सुखी परिवार और यूनिटी स्ट्रेंथ, नरेंद्र हरजाई ने बचपन से ये सीखा है। जब मैं 11th ईयर्स का था, 5th में था, तब से मुझे ये पता है कि जो संयुक्त परिवार होता है ना, वही श्री राम जी होते हैं, वही कृष्णा होते हैं, वही महादेव जी होते हैं। सारे देवी देवता संयुक्त परिवार का मतलब सिर्फ सिंपल सा है, काश दुनिया समझ जाए। आज जब आप अपने माता पिता के साथ रहेंगे, आज जैसे हम 4 भाई हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, आज 4 भाई हैं। देखिए मेरे माता पिता जी कितने खुशनसीब थे कि उन्होंने 4 बेटों को जन्म दिया, 3 हमारी सिस्टर हैं, 7 बच्चों को जन्म दिया। चलो सिस्टर तो आपको पता ही है बेटा कि वो पराई अमानत होती है, उनकी शादी होगी। वो तीनों सिस्टर मुझसे बड़ी हैं, तीनों ही, एक मुझसे बड़े भाई साहब हैं। तो मेरे माता जी पिताजी की ये खुशनसीबी रही है कि वो 4 बेटों के साथ उन्होंने जीवन गुजारा है। आज ऐसी जनरेशन मैंने देखी है, ऐसे बच्चे हैं, वो कहेंगे कि माता पिताजी हमारे साथ रहते हैं। मुझे ये बात इतनी बुरी लगती है कि माता पिताजी को आप रखने वाले कौन है? जब औलाद ये कहती है, मुझे बेटा ये इतनी बात बुरी लगती है। हमारे चारों भाइयों से आप पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमने अपना जीवन माता पिताजी के साथ गुजारा। सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे माताजी हमेशा ये कहते थे कि बेटा ये जो आपने ज़िंदगी का दृढ़ निश्चय दिया हुआ कि हमने जॉइंट फैमिली में रहना है और संयुक्त परिवार सुखी परिवार में रहना है, तो ये बेटा बड़ा मुश्किल है। क्योंकि माताजी पिताजी के तजुर्बे रहे हैं, तो उन्होंने कहा था ये बेटा जिस राह पे चले हो इसमें बहुत रोड़े अटकते हैं, क्या आप सामना कर लेंगे? तो मैं हमेशा अपने माताजी पिताजी को कहता था कि माताजी ये काम दुनिया का सबसे आसान काम है। तो संयुक्त परिवार सुखी परिवार का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा सुख जो है वो माता पिता को मिलता है। माता पिता को इस वजह से मिलता है कि जैसे हम 4 भाई अगर हम अलग रहते तो माता पिताजी भी बढ़ जाते, किसी एक बेटे के पास रहते। और मैं ऐसे भी देखे हैं, कुछ माता पिता का ऐसा दुर्भाग्य देखा है कि माताजी किसी बेटे के साथ होते हैं और पिताजी किसी और के साथ होते हैं। और ये शायद हमारे पिक्चरों में बागबान में भी ये दिखाया गया है। मैं अभी इसी के एग्जांपल देने लगी थी आपको। तो बागबान में भी ये दिखाया कि माताजी किसी और के साथ है और पिताजी किसी और के साथ है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ओल्ड एज में लाइफ पार्टनर का एक साथ रहना बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। और उसके साथ औलाद का सुख हो, बहुओं का सुख हो, पोते पोतियों का सुख हो, तो आप बेटा इमेजिन करो कि कितना बड़ा सौभाग्य होता है। आज कितने लोग हैं ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं, दादा दादी जो अपने पोतों की शक्ल ही नहीं देखी है उन्होंने आज तक। बिल्कुल। तो ये दुर्भाग्य होता है। जॉइंट फैमिली का मतलब है कि आप अपने माता पिता को वो सारे सुख दे रहे हो जिनकी वो कल्पना करते हैं। सबसे ज़्यादा दुख माता पिता को होता है जब कोई बच्चे अलग होते हैं, बंटवारे की बात होती है। उसके बाद माता पिता भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसा भी मैंने देखे कि कई बार माता पिता किसी एक बेटे के साथ जब वो अलग होते हैं, सपोज हम 4 भाई हैं, किसी एक बेटे के साथ वो रहने का मौका मिलता है उनको, तो वो चाहते किसी और को हैं, किसी और बेटे के साथ, लेकिन वो रखना नहीं चाहता, तो वो किसी मजबूरी में और के पास रहती है। ये बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसका मतलब बेटा बहुत गहरा मतलब है। बिल्कुल। मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले जो है माता पिता का साथ रहना, तो समझो आपका सौभाग्य है। और एक चीज़ और भी कहूँगा मैं, इसमें सब बच्चे इक्वल होते हैं। देखिए माता पिता का सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि एक बेटे की पोजीशन ये है, दूसरे की कम है, तीसरे की उससे ज़्यादा है। तो जब बेटे एक अमीर और एक गरीब हो जाता है, देखिए सबका लक अपना अलग है, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि जब 4 भाई इकट्ठे एक छत के नीचे रहते हैं तो उनकी चारों की पोजीशन इक्वल होगी। आज आप देखिए ना, जो हमारे इंडिया के जो सबसे अमीर आदमी हैं उनका हाल देखिए क्या है।
मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता, तो वो एक ऊंचाइयाँ छू रहा है और दूसरा कर्ज में डूबा हुआ है। तो ये शायद मुझे लगता है जो समझदार ऑडियंस सब समझते हैं तो वो समझ जाएंगे कि क्या है। तो उस माँ का दर्द देखो क्या है। माँ रहती उस इंसान के पास है, उस बेटे के पास रहती है जिसका स्टंगिंग पीरियड है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? तो वो लोग ये सोचते हैं कि वो माँ एक के पास रहती है लेकिन दूसरे के पास रहना चाहती है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो दोनों बेटे अलग हैं। तो इसमें माता पिता को किसी बात का दुख मत दो। जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, इससे बड़ा धरती का कोई स्वर्ग नहीं है। सर जैसा कि आपने एक एग्जांपल दी कि पहले के टाइम में सब लोग इकट्ठे रहते थे और उनकी जो यूनिटी थी बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि हम ना अब उनको हमने चाचे तायों को अब हमने एक नया नाम दे दिया शरीक जी, जो अब कहते हैं कि अगर हम शरीकों के साथ रहेंगे तो ये हमें शरीकों वाला हमारे साथ बिहेव करेंगे। आपके हिसाब से ये जो लोगों ने अपने ही चाचे और अपने ही तायों को ये नाम दे दिया शरीकों का, बल्कि एक परिवार होते हुए कहते हैं कि अभी भी नाखून से ना कभी भी मांस अलग नहीं होता है। तो आपके हिसाब से जो पहले के टाइम में फैमिलीज रहती थी वो इतने अच्छे से रहते थे, इतने कल्चर्ड थे, अब के ज़माने में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इसमें मैं एक चीज़ और भी बेटा कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें माता पिता भी दोषी होते हैं जी। कुछ ना कुछ उसका एक कारण है। बच्चा जब थोड़ा सा स्कूल से कॉलेज में जाता है तो माता पिता को ये टेंशन होती है कि घर छोटा है, अब एक घर छोटा सा एक और ले लो, या बड़ा घर है तो एक किचन है तो एक किचन और बना दो, कल को बच्चे की शादी करनी है। अक्सर मैंने ये देखा है, आपने सुना होगा बेटा, हमारा जो इंडियन कल्चर है ना, वो इकट्ठे बच्चे रहना भी चाहें तो वो माता पिता उनको रहने नहीं देते। वो कहते हैं जी नहीं, अब आप अलग, आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब आप अलग रहो। और ये बात हमारे माता पिता जी भी सोचते थे, क्योंकि उनको एक डर होता था कि अगर हम भाई इकट्ठे नहीं रहे, मतलब मेरे चाचा जी, ताया जी और मेरे फादर साहब इकट्ठे नहीं रह पाए। मैं आज 59 ईयर्स को, मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था, वो इकट्ठे नहीं रह पाए। वो दुर्भाग्य होता है कि नहीं रह पाए, लेकिन हम भगवान के आशीर्वाद से हमने ये श्री राम जी की कृपा रही है तो हमने ये साबित कर दिया कि जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी फैमिली होती है। तो इससे क्या होता है कि परिवारों में तकरार होता है, जो तनाव होता है, उससे मुझे लगता है कि सभी को बचना चाहिए। आपका संयुक्त परिवार होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके घर में श्री राम होंगे, भगवान का आशीर्वाद होगा और आपके घर में बहुत बड़ी बरकत होगी जी। मेरा ऐसा मानना बेटा। सर एक साथ ही आपने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दी थी बागबान मूवी की, ऐसे ही हमारे बॉलीवुड में बहुत प्रेरित ऐसी मूवीज़ हैं। आपने देखा होगा हम साथ साथ हैं अभी बनी थी, और एक आपने बागबान की भी हमें एग्जांपल दी। तो आपके हिसाब से ये जो फिल्में हैं, बॉलीवुड तक भी ये संदेश जा चुका है कि जो माँ बाप हैं उन्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि उनकी खुशी जो होती है वो उन्हीं के फैमिलीज में होती है। तो आपके हिसाब से जो ये एक कहते हैं माइंडसेट है हम सबके दिमाग में, वो क्या है? ये मूवीज़ के थ्रू क्या वो क्लियर हो रहा है बच्चों के दिमाग से? बेटा ऐसे ही है, बच्चों के दिमाग में क्लियर तो बाद में होगा ना। पहले तो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इसमें वो प्ले कर रहे हैं, पहले तो उनसे पूछो क्या वो इकट्ठे रह रहे हैं, किसी एक से पूछो आप। सही कहा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मूवी में वो रोल तो अदा कर देते हैं जी जी, पर एक्चुअल लाइफ में, रियल और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत फर्क है जी। तो इसका तो मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ दिखावा, वो प्रोफेशनल है, ठीक है, उनको एक पैसे कमाने हैं, उन्होंने दिखाना है, एक स्टोरी बनानी है। तो मैं इन चीज़ों का विरोध भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ बेटा, मैं इनकी फेवर नहीं करता। पिक्चर वो दिखाओ कि आप जो है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हीरो है, हीरोइन है, उनकी रियल लाइफ क्या है वो दिखाइए आप, और एक अच्छा संदेश जाए। अब समाज सोसाइटी में लोग कहते हैं कि आप किसी का नाम लेना ठीक नहीं होता, वो सोचते हैं कि ये खुद तो अपने आप को ठीक नहीं रख पाते और हमें संदेश दे रहे हैं, ये गलत है। मैं वही बोलता हूँ बेटा, आपके इस चैनल पर बोल रहा हूँ मैं, अगर हम 4 भाई हैं, 5 बेटे, ज़िंदगी भर की एक कमिटमेंट है हमारी, लाइफ टाइम की। आज मैं 59 ईयर्स का हूँ, ज़िंदगी की अगर हमारी 100 साल की भगवान ने लिखी हुई है आयु, तो जो 41 ईयर्स हैं, तो उसमें भी बेटा आप भी ज़िंदगी में याद रखना कि आप सोचेंगे नरेंद्र हजाई ने जो कहा वही है। ये घमंड नहीं है, ये एक सोच है, एक समझ है। मुझे पता बेटा ये जीवन एक बार मिला है, एक बार जीवन में अगर आपने अपने नाम के आगे अपनी शान नहीं बनाई, हर इंसान अपनी शान खुद बना सकता है। देखिए अगर मैं अपने आप को अच्छा कहूँगा, बनाऊँगा, बनूँगा, तभी आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे ना। आज ये समाज, सोसाइटी और देश जो सुन रहा है मेरी आवाज़, घर घर में जा रही है, ये आवाज़ क्यों जा रही है? उनको पता है कि नरेंद्र ने जो बोलते हैं वही है। तो आर्टिफिशियल लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, दिखावा करते रहो आप।
अपने आप को धोखा देता है इंसान, मैं ये समझता हूँ। तो इस वजह से जीवन में अच्छे बनो, अच्छों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरों के साथ हमेशा बुरा होता है। आप कितने भी चोले पहन लो, बुरा इंसान अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन उसकी वॉइस से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये बात ठीक नहीं है। तो मैं चाहूँगा, सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में एक बार जीवन मिला है, अपने परिवार की सुख शांति बना के रखो, भगवान आपका भला करे। सर आपने जैसे बात करी जॉइंट फैमिली की, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी जॉइंट फैमिली के ऊपर ही बेस्ड है। पर अगर बात की जाए न्यूक्लियर फैमिलीज की, तो उनका जो माइंडसेट है वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर, हम 4 लोगों के ज़िंदगी में भी हम बहुत खुश हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा और मेरा एक दूसरा बच्चा। आपके हिसाब से जो न्यूक्लियर फैमिली वाले हैं उनका जो कंपेरिजन अगर हम करें जॉइंट फैमिली से, तो वो किस हद तक है? बेटा ये भी एक अच्छा सवाल है आपका। मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है। अब मैं जो कहने वाला हूँ, ये दर्शक मेरी बात को थोड़ा सा ख्याल से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको लाइफ का पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या है। मैंने अपने आसपास 3 लोग और 2 किचन, ये बेटा प्रूफ है, मेरे पास रिकॉर्ड है। 3 लोग हैं, 2 किचन है। अब 3 लोग वेल एजुकेटेड है, माँ रिटायर्ड प्रिंसिपल, बेटा बहू। ये सुनने वाली बात है बेटा, मैं किसी का नाम लिए बिना, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है। बेटा और बहू वेल एजुकेटेड है, ठीक है जी। माँ अपना अलग खाना बनाती है और बेटा और बहू अलग खाना बनाते हैं। 12 साल से इशूलेस हैं, वो बच्चा नहीं है उनका। वो मेरे संपर्क में आए तो मैंने उनको समझाया कि आपको अगर खुशी चाहिए, ये बात सत्य है, ये भगवान साक्षी है, ये मैं शब्द हो रहा हूँ। मैंने उनको कहा जी आपको दोनों हस्बैंड वाइफ को बैठा के मैंने कहा, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी करते हैं, देखो। तो मैंने कहा आपको भगवान खुशी तभी देगा जब आप अपनी माँ को अपने पास रखोगे। बिल्कुल। तो वो मेरी कहते सर आप हमें थोड़ा सा टाइम दो तो हम इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो दुर्भाग्य नहीं कर पाए वो अपने आप को। मैंने उनके पास जाना, उनसे बात करना बंद कर दिया। फिर वो मेरे पास आए, सर बहुत परेशान है, दुखी हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने कहा जी जब तक आप अपनी माँ को सुख नहीं दोगे आप खुश नहीं रह सकते, तब आप खुश नहीं रह सकते। तो वो नहीं हो पाया। ऐसे भी लोग मैं जानता हूँ जो 7 लोग हैं, 3 किचन है। ये बेटा मेरा ना लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैंने दर्द देखा हुआ लोगों का, मैंने लोगों की परेशानी देखी हुई है, गिड़ की तरह रंग बदलते देखा है कि बच्चे की जो सोच है वो ये चाहता है कि मेरी माँ और मेरा बाप कब दुनिया छोड़ के जाएं ताकि हम प्रॉपर्टी ले सकें। ये बेटा दुर्भाग्य है। मैं तभी कहता हूँ संयुक्त परिवार सुखी परिवार। देखिए जब बच्चे इकट्ठे होंगे ना तो उनको कोई लालच नहीं होगा। माँ बाप का जीवन सबसे अच्छा गुजरता है। और याद रखना दोस्तों, जिनको माता पिता का आशीर्वाद मिलता है वो लोग सबसे महान होते हैं। सर यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा आपने बोला कि एक माँ को खुश रखना चाहिए, पर अगर हम देखें कि ना आजकल लोग, आपने जैसे बोला ना कि लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उनका क्या होता है कि अपनी माँ को छोड़ के वो दूसरों की माँओं को अपनी माँ समझने लग जाते हैं। ये जानते हुए कि उनको जिसने जन्म दिया है, जिसने 9 महीने अपनी कोख में पाला है, उसकी कदर ना करते हुए स्टिल वो उन लोगों के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि पराये अपने हैं। तो आपके हिसाब से दूसरों की माँओं को अपना बनाने से बेहतर है कि अपनी माँ बनाना, या फिर क्या करना चाहिए उनको? नहीं, अपनी माँ, अपने जो पिता होते हैं, अपने माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि माता पिता को भी ये चाहिए कि उन्होंने अपनी सास ससुर के साथ, अपने माता पिता के साथ क्या व्यवहार किया है। देखिए एक चीज़ और भी है। तो मैं चाहूँगा सभी जो दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें समझ रहे हैं कि अपने घर की सुख शांति बना के रखो। जहाँ आपके माता पिता काम आएंगे, जहाँ आपके भाई काम आएंगे, जहाँ आपकी पति और पत्नी काम आएंगे, और जहाँ आपके बच्चे काम आएंगे, वहाँ दुनिया का कोई इंसान काम नहीं आ सकता। इतनी बात समझने से ही संयुक्त परिवार सुखी परिवार बनता है। यूनिटी स्ट्रेंथ। और मैं कहता हूँ हमारा हिंदुस्तान खुशहाल और सुखी रहे, नरेंद्र जी दिल से कामना करते हैं। सर आज आपसे इस टॉपिक पर बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ ही जो आपने हमें बताया कि यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ, क्योंकि हम अक्सर ये जो कोट है हम पढ़ तो लेते हैं बट उस पर इम्प्लीफाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अक्सर में जो एक जॉइंट फैमिली है ना उसका मतलब ही नहीं पता। हम सोचते हैं कि जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, हमारे प्रिवेसी इशूज़ होते हैं। बट कहीं ना कहीं हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो लाइफ है 50 ईयर्स की, वही हमारी उम्र 100 साल की हो जाए, क्योंकि वहाँ सब
सब कुछ सुखी है, सब चीजें वहाँ पे हंसी वाली हैं, सब चीजें वहाँ पे खुशहाली वाली हैं, जो आपको हमेशा अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए हेल्प भी करेगी। और आपके पास जो आपके दादाजी हैं या आपकी फैमिली में जो भी आपसे बड़ा है, उनसे आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी अलग है। सो ऐसी आपसे और मुलाकात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक चीज और कहूँगा लास्ट में कि जो संयुक्त परिवार होते हैं उनके माता पिता कभी बूढ़े नहीं होते जी, ये नोट करना। मेरे फादर साहब 90 ईयर्स में अभी गुजरे हैं 2019 में, लेकिन वो 90 ईयर्स में फिट एंड फाइन थे वो। तो ये भगवान का आशीर्वाद होता है, सबका भला और सर्वत का भला।